अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। दादा भगवान का खुद का सूत्र है, ये मेरा दिया हुआ ज्ञान है, कब चला जाएगा मालूम नहीं होगा, और जितने हाइट पे बिठाया हो वहां से आप गिरोगे। ये दादा भगवान की बात है, मेरी बात नहीं है। समझ में आया? और इसीलिए ये बात को लाइट लेने की जरूरत नहीं है। वो दादा भगवान ने समय देखा कि भी मैं जो मेरे पास जो ज्ञान प्रकट हुआ है, मैं देना तो चाहता हूँ, मगर कोई लायकात वाला मिलता नहीं है। अभी क्या करूं? देना है मगर क्वालिफाइड नहीं है। तो वो उन्होंने खुद ने कहा है कि मैं खंभात जो वड़वा है, वड़वा तो आज भी है, श्रीमद राजचंद्र का स्थान है, उसके नीचे होयरे के अंदर अंडरग्राउंड में मेन आदेश्वर भगवान की मूर्ति है, बाकी दो मूर्ति है। तो वो आदेश्वर भगवान के पास गए, ये उनकी बात कर पाऊंगा, और उन्होंने प्रार्थना किया कि भगवान ये ज्ञान तो प्रकट हुआ है मगर कोई क्वालिफाइड दिखता नहीं, मैं क्या करूं? मेरे को देना तो है मगर लायकात तो चाहिए कि नहीं। तो फिर भगवान ने कहा, मतलब उनके कहने के मुताबिक भगवान ने क्या कहा मेरे को नहीं मालूम, मगर दादा भगवान ने जो कहा वो बता रहा हूं। तो बोला भगवान ने मेरे को आज्ञा दिया कि अभी ज्ञान आप 500 को दो। क्या बताया? 500 को दो ज्ञान। तो दादा भगवान ने कहा चलो अभी 500 की परमिशन मिली अपने को। ये उनका वार्तालाप जो भी होगा, मैं उसके बारे में आगे जाना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मेरा सब्जेक्ट भी नहीं है। तो फिर ऐसे करते करते ज्ञान देते गए, 2 4 5 2 4 5 8 10 ऐसे करते 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 उस समय अमाउंट भी लिखी जाती, कितने लोगों को दिया ऑन पेपर लिखा जाता था। ऐसे करते करते 500 खत्म हो गया। खत्म होने की तैयारी होती थी तो कई लोग जो जिसने ज्ञान लिया वो कहा अभी 2 टिकट बाकी, आप आ जाइए फिर खत्म हो जाएगा। ऐसे करके 500 खत्म कर दिया। फिर दादा ने कहा कि भी ये 500 लोगों को तो मैंने ज्ञान दे दिया, मगर 500 में से 450 तो कभी दिखते नहीं है। अभी करो क्या? मेरा काम तो नहीं बनाया, तो नहीं, फिर ज्ञान तो ले गए, दोबारा नहीं आए, तो फिर क्या करूं? तो फिर भगवान के पास दोबारा गया। भगवान ऐसा हुआ कि 500 ने कहा तो मैंने तो दे दिया, बिना लायका जो कहे कि जो मिला वही लायका तो मैंने दे दिया, अभी क्या करूं? वो आते नहीं है। तो फिर कहा, भगवान ने कहा चलो आपको लिमिट 1500 की रखो। क्या रखो? यानी दूसरे 1000 को दे दो। वो चालू हो गया 1000 देने का, 500 दे दिया, तो फिर 1000 को दिया, फिर 1000 को दे दिया। वो भी ऐसा होगा 80-90%, फिर आए ही नहीं कभी। फिर भगवान के पास गए, फिर 2500 का लिया। ये भी सब लिखा है डायरेक्ट में, सब है, मैं जो बताता हूँ एक ही रैंडम नहीं बोल रहा हूँ। तो 2500 को दिया। फिर 2500 को देने के बाद दादा भगवान ने कहा, फिर मैं लास्ट बार गया तो मैंने कहा कि मैंने अभी लिमिट तोड़ दिया, जिसको देना है वो दे दो। कुली कर दिया। क्या कर दिया? कुली कर दिया। यानी दादा भगवान ने सोचा कि जब मैंने पहले लोगों की क्वालिफिकेशन देखना शुरू किया तब कोई क्वालिफाइड नहीं थे, और इसीलिए क्वालिफिकेशन के आधार से ज्ञान देना है वो मैं नहीं दे पाए। मगर जो भी मिला माइनस वाले को भी सबको दिया मैंने, आप समझे? और इसको किए उदय करना है, ऐसा नहीं कि उनको नहीं देना था, या तो अच्छे व्यक्ति को, मगर जो मिलेगा उसी को ही तो देंगे, नहीं आएंगे तो क्या करेंगे? तो ऐसे उनको, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था, और इसीलिए ज्ञान और आयुष्य ऐसे खत्म हो जाए। यानी उन्होंने ज्ञान देना फिर जो भी मिला उसको चालू कर दिया। उसका मतलब ये नहीं है कि क्वालिफिकेशन के बिना ज्ञान देगा तो ज्ञान का असर होगा ही। बन सके
बिना क्वालिफिकेशन ज्ञान दिया है तो देने वाला और लेने वाला का तो उदय कर्म है ही, मगर लेने वाले को परिपक्व होना ही पड़ेगा। ये चमत्कार नहीं है, ये पावर की बात नहीं है कि महावीर का पावर है, महावीर का पावर है, मगर मेरे को अनुभव करना है तो मेरे को समझना भी पड़ेगा, पुरुषार्थ करना भी पड़ेगा और अज्ञान मिटाना भी पड़ेगा। उसमें किसी का ब्लेसिंग नहीं आएगा, सपोर्ट आ सकता है। क्या आ सकता है? तो ये सब कुछ प्रक्रिया है। 1 मिनट लास्ट में एंड कर दो अभी। यानी जब दादा भगवान का जब देह विलय हुआ, उस तक दादा भगवान ने अप्रोक्सीमेट 60,000 पीपल को ज्ञान दे चुके थे। 1987 एंड और 2 जनवरी 88 गिनने का कोई मतलब नहीं है। 87 तक, उस समय 87 में 1 महीने में ज्ञान भी नहीं दिया, मगर 87 साल गिनेंगे। 87 तक दादा भगवान ने 60,000 पीपल को अप्रोक्सीमेट ऑफिशियल एज अ लिस्ट ज्ञान दे चुके। अभी सुनो ध्यान से, वो 60,000 को ज्ञान दे चुके थे, अलग अलग समय पे, अलग अलग प्लेस पर। मगर दादा भगवान के जो मुख्य प्रसंग थे, गुरु पूर्णिमा, जन्म जयंती और दिवाली, क्या थी? दिवाली और ये 3 प्रसंग उनकी हाजिरी में मुख्य थे। यानी जो भी लोग दादा भगवान को सरेंडर हुए, समर्पण हुए, वो कम से कम साल में आ सके या न आ सके, मगर 3 दिन तो आना चाहिए दर्शन के लिए भी। क्या बताया? दर्शन के लिए। फिर भी दादा भगवान की हाजिरी में अप टू 1987 कभी भी 60,000 में से 10%, 6,000 भी कभी इकट्ठे बोलते नहीं है। 3,000 भी इकट्ठे, 5% भी उनके फ्यूनरल में भी नहीं थे, बोलते नहीं है। अभी समझ में आता है ना कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वालिफिकेशन। पुण्य अलग चीज है, क्वालिफिकेशन बिना क्वालिफिकेशन समझ में नहीं आता है। उदय कर्म से दिया, ऐसा नहीं। श्रीमद राजचंद्र ने भी बहुत सारे व्यक्तियों को सत्संग किया था अलग अलग जगह पे, मगर 3-4 व्यक्ति ही समझ पाए, क्योंकि क्वालिफिकेशन नहीं थी। दिया तो सही, सत्संग भी किया, मार्गदर्शन भी दिया, मगर वो ग्रास्प नहीं कर पाए। ऐसे दादा भगवान भी नहीं समझ पाए। उसके जाने के बाद उनकी परंपरा में जिस प्रकार से ये ज्ञान की प्रक्रिया आगे चली, उसके अंदर फिर और लो लेवल कर दिया और आज संख्या बढ़ती है। तो वो तत्व ज्ञान नहीं रहा, मगर लौकिक धर्म हो गया। क्या हो गया? जिसको मैंने कहा फॉर्मेट, नहीं समझ में आया क्या हो गया? और फॉर्मेट चलेगा, राम का चला, कृष्ण का चला, महावीर का, शिव का, स्वामीनारायण का, यह भी चलेगा, मगर इसमें साइंस नहीं रहेगा। यस, પૂછ્યું કે દાદા અમારે શું કરવાનું? તો દાદાએ કીધું કે જો અમે તમારે કહ્યું તો જ્ઞાની કહેવાય જ નહીં, તમારે કશું કરવાનું હોય, અમે તમને કંઈક લેબર ના કરીએ, અમે જ્ઞાની તો ચાહે શું કરે, અમે જ્ઞાની ને ભેગા થાય, તમારે કશું કરવાનું છે જ નહીં, બસ મને ભેગા થાય તો ક્વોલિફિકેશન હું મોટું શીખવા વાગી ગયો, એટલે મને કરવાનું પણ ના કશું તમારે કરવાનું સ્પેસિફિક કીધું કે જ્ઞાની એ એનો મતલબ જ છે તમારે કહ્યું અમે જ્ઞાની શાના કહેવાય, આવું છે। तो ये तो वो फोटो में नहीं बता है। यही तो बात है ना, ज्ञानी क्या कहते हैं, हम क्या समझते हैं? ज्ञानी पुरुष यही भी कहता है कुछ भी करने से मोक्ष है ही नहीं, और इसीलिए करने का बताएगा वो तो प्रश्न है ही नहीं। मगर करने का मतलब मन वचन काया की क्रिया करना, वो प्रश्न, मगर दृष्टि से ज्ञान दर्शन का उपयोग करना, वो तो आपका पुरुषार्थ होना ही चाहिए, मगर फिजिकल क्रिया कुछ करने की नहीं है। और ये सब कुछ क्रिया दिया उन्होंने बिकॉज द पर्सन दे आर अनक्वालिफाइड टू अंडरस्टैंड द साइंस। वो क्या करेंगे जब आप क्वालिफाइड नहीं है और आप मेरे को सरेंडर हुआ है, तो एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन मैं कुछ तो दूंगा ना आपको फॉर योर प्रोग्रेस, भले मोक्ष के बाद छोड़ दो, पर कैसे भी करके आपकी प्रगति हो, इतना मैं बताऊंगा ना, क्योंकि वहां आपने छोड़ दिया, यहाँ आ गए, तो फिर बाद में वही दादा भगवान में जिस प्रकार के रिचुअल्स होती है, त्रिमंत्र, नमस्कार विधि, नवकलम, चरण विधि, सामायिक प्रतिक्रमण, कीर्तन भक्ति, आरती,
ये सब कुछ दे दिया, क्योंकि कम से कम वहां से छोड़ के आए तो यहाँ तो शुरू करो, मगर अभी एक नए कलेवर से शुरू करो। क्या बताया? प्रोसेस इज द सेम बट द कलेवर इज, पैकिंग इज डिफरेंट बट द प्रोसेस इज सेम। वही फॉर्मेट रहा, टाइटल चेंज होता है, क्या हो गया? दैट्स इट। तो साइंस साइंस होता है, फॉर्मेट होता है। मगर ये ज्ञानी पुरुष का उदय कर्म था, क्योंकि जो क्वालिफाइड लोग मिलने चाहिए वो नहीं मिले, इसलिए उनकी कोई गलती है या उनके पास नहीं था, दोनों प्रश्न नहीं है। गलती भी नहीं थी और क्वालिफिकेशन का भी उनका प्रश्न नहीं था, मगर संजोग ही नहीं थे। क्या बताया? जैसे भगवान महावीर की पहली देशना निष्फल गई थी, इसलिए महावीर के क्वालिफिकेशन का प्रश्न नहीं है, मगर यही उदय कर्म था, लोग उनको समझ नहीं पाए तो भगवान क्या करेंगे? तो ये भी उदय कर्म है। क्या है? ऐसे उनका भी ये उदय कर्म था। मगर आज वही ज्ञानी पुरुष के माध्यम से जो ज्ञान पाया, ज्ञान दीक्षित हुआ, सभी महात्मा भी और सेकंड आप्तपुत्र भी, उसमें से एक आप्तपुत्र ने ज्ञानी पुरुष की जो बात थी विज्ञान, वो विज्ञान को जीवित रखा। क्या रखा? बाकी सबने फॉर्मेट को फॉलो किया और फॉलो करवाया और करवा रहे हैं। साइंस को जीवित रखा। किसको रखा? जो वो बताना चाहते थे मगर ड्यू टू द सर्कमस्टांसेस नहीं बता सके, वो ही साइंस को मैंने जीवित रखा है। और ब्रह्मांड में, दुनिया में दो प्रकार के साइंस नहीं होते। महावीर भी यही साइंस कहेगा, ऋषभदेव भी यही कहेगा, कृष्ण भी यही कहेगा, दादा भगवान भी यही कहेगा और मैं भी यही कहता हूँ। तो साइंस दो प्रकार के नहीं होते, मगर वो जो प्रेजेंट नहीं कर पाए ड्यू टू द सर्कमस्टेंसेस, वही साइंस को मैं दुनिया को बता रहा हूँ। आप समझे? और जो दादा भगवान ने बात नहीं कर सके वही बात मैं बता रहा हूँ, इसीलिए बता रहा हूँ, इसीलिए लोगों को लगता है कि ये स्वामी कमलेशानंद जी जो बात कर रहे हैं वो सुनने में तो अच्छी लगती है, समझ में भी आती है, मगर आत्मवाणी में क्यों नहीं है, बोलते नहीं है। तो इसीलिए मेरे को बोलना पड़ा कि जो दादा भगवान ने कहा है कि मेरे बाल की टोच जितना भी साइंस बाहर नहीं पड़ा और मैं बोल रहा हूँ वो टोच के बाहर का है, बोलते नहीं है। तो फिर आत्मवाणी में कैसे आएगा? नहीं समझ में आता। और इसीलिए अनकंपेरेबल साइंस है। क्या है? बट यू कैन रियलाइज बाय योर सेल्फ। अनकंपेरेबल है मगर अनुभव गम्य है। क्या है? आप खुद इसको रियलाइज कर सकते हैं और इसीलिए और कुछ प्रमाण देने की जरूरत नहीं होती है। जब मैं बताऊंगा आप समझ जाओगे और दृष्टि से ज्ञान दर्शन का उपयोग करके अनुभव होता है सबको, इससे ज्यादा प्रमाण की जरूरत नहीं है। जो लोग पहली बार आते हैं, फर्स्ट टाइम दे मेट मी, पहली बार, देश और विदेश की बात करता हूँ। अभी भी मैं साउथ की यात्रा में जाके आया 1 महीना, पूरा 12-13 जगह। इसमें 80 या 75% पीपल मेरे को फर्स्ट टाइम मिले। क्या बताया? एंड मोस्ट ऑफ दे आर एजुकेटेड, मोस्ट ऑफ। और सभी का एक ही स्टेटमेंट है, स्वामी जी आपका सत्संग हमने टीवी में सुना, यूट्यूब में सुना या तो जूम पे सुना, जो जूम पे सत्संग होता है, ये सुन के जो हमको समझ मिली, दृष्टि मिली, ये दृष्टि का उपयोग करके जो अनुभव हुआ, वो अनुभव हमारे जीवन के सभी प्रश्नों के समाधान के लिए इनफ है। विदाउट देयर मेट मी, आप समझो, पहले मिले बिना प्रत्यक्ष रूप से, और अभी जब प्रत्यक्ष मिले तो हमको लगता है कि ये हमारा सौभाग्य है कि जिस व्यक्ति ने हमको परोक्ष रूप से भी ज्ञान दिया, ये ज्ञान का भी अगर इतना पावर है तो उनका दर्शन से हमको क्या होगा, ये उसका आनंद है। आप समझे? ये उसका क्या होता है। और आप सब लोग वीडियो में देखते हैं कि लोगों का क्या है। हम सतारा फर्स्ट टाइम गए, फर्स्ट टाइम उन्होंने जिस प्रकार सेलिब्रेशन किया, सड़क से बिल्कुल मकान तक गुलाब अफसर लगाए, ऊपर से पुष्प किया, बहुत पुष्प, ये उसके भाव की बात करता। हालांकि पहली बार ही मिले, फिजिकली पहली बार मिले, मगर ऐसा हमको हजारों लोग हो गए। और आज 5-6 लोग टीवी के माध्यम से लोग सुनते हैं।
अध्यात्म विज्ञान टीवी के माध्यम से परिजन चैनल पे आता है, उसमें सुनते हैं। यूट्यूब में भी 3-4 हजार वीडियोस है 2-2 घंटे के, 1000 से ज्यादा एपिसोड है गुजराती और हिंदी में, लोग सुनते हैं और जूम में भी सुनते हैं। और नंबर 2, सबसे बड़ा काम यह हुआ अध्यात्म विज्ञान के माध्यम से कि आज 155 साइंटिस्ट बन चुके हैं और मेरी ख्वाहिश है कि 1000 साइंटिस्ट में बनाना चाहता हूँ, 1000। ये मेरी भावना है, ताकि ये विज्ञान जो अध्यात्म विज्ञान जो व्यक्त हुआ है वो कंटिन्यूअस चालू है। क्या बताए, लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अगर स्वामी जी कल नहीं रहे तो क्या होगा। नहीं, मैंने कहा मैं 1000 साइंटिस्टों को छोड़ के जाऊंगा, ट्रेन करके जाऊंगा और वो खुद विज्ञान की ही बात बताएंगे, कोई धर्म की बात, गवर्नमेंट की बात नहीं करेंगे। आप समझे ना। और ऐसे 155 तो हो चुके हैं और उसमें से 15 ऐसे साइंटिस्ट हैं जो खुद अपना ग्रुप बना के सत्संग रेगुलर करते हैं। And I am very happy, मेरे को आनंद हुआ कि लोग इतनी कैपेसिटी वाले हैं कि लोगों के सामने ग्रुप बना के करते हैं। और इसीलिए तो मैंने आपको साइंटिस्ट बनाया, साइंस बताने के लिए बनाया। साइंस तो आप मेरे सत्संग में सुन सकते हैं, मगर मैंने साइंटिस्ट क्यों बनाया? आप भी मेरी तरह लोगों को साइंस समझाओ, क्योंकि ये साइंस कुदरती कानून के ऊपर आधारित है। ये साइंस कोई व्यक्ति का नहीं है, सनातन सत्य के ऊपर आधारित है, कोई फॉर्मेट के ऊपर आधारित नहीं है। यू आर नॉट प्रेजेंट द पर्सन, गॉड, गुरुज और इंस्टीट्यूट। यू प्रेजेंट द ओनली यूनिवर्सल ट्रूथ साइंस ऑन अ बेस ऑफ लॉ ऑफ नेचर। और इसीलिए किसी को भी अधिकार है, नो कंडीशन। क्या बताया? कोई कंडीशन नहीं है यहाँ। जिसको भी बताना चाहे साइंस समझ के बता सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन किसी को लिए नहीं है। और इसीलिए धीरे धीरे अपने आप, ये कुदरत का आयोजन है, आज दिन ब दिन ये साइंस अपने आप बढ़ता है, अपने आप लोगों के पास लोगों का इंटरेस्ट होता है। लोग खींच के आते हैं, कहीं कहीं से आते हैं। ये कोई चमत्कार नहीं है, मगर ये विज्ञान में इतना पावर है। लोग समझते इतने साल तक हमने अज्ञान को ही ज्ञान माना, बंधन को ही मुक्ति का मार्ग माना। कितना अपोज, बंधन को ही मुक्ति का मार्ग माना और अज्ञान को ही मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है, उसको ही हमने पुरुषार्थ माना। बोलते नहीं है, अज्ञान को ही माना। फिर क्या होगा? और यही हुआ है। और इसीलिए लोग खींच के आते हैं कि अभी तक जो सुना था, समझा था, पढ़ा था, ये सब रिलेटिव सत्य है, सनातन सत्य नहीं है। और इसीलिए लोग खींचकर अपने आप स्वयं आते। यहाँ भी कितने नए हैं जो पहली बार आए और हर रोज आते रहते। क्या बताया? एवरी डे। और अपना अनुभव अपने आप में अपने आप पेश करते हैं। તમારા ટાઇટલ વગર બી તમારી જોડેથી સમજીને બહાર આપનારા બી વર્ગ બહુ મોટો कोई तो मैंने पहले भी कहा, मेरा मिशन है लोगों के पास साइंस पहुंचना चाहिए। और मेरा साइंस तो सब्जेक्ट ही नहीं है। कोई सुन के दूसरों को बताता है, कोई किताब में से पढ़ के बताता है, कोई टीवी में देख के बताता है, मगर साइंस लोगों के सामने पहुंचना चाहिए। दैट इज द मिशन ऑफ माय लाइफ। मैं ही बताऊं वो मिशन नहीं है, क्योंकि साइंस का मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ आप प्रेजेंट कर रहे हो। ये मेरा प्रेजेंटेशन, आई एम नॉट ओनर ऑफ द यूनिवर्सल ट्रूथ। मेरे जन्म के पहले भी था, अभी भी है और बाद में भी रहेगा। और इस दुनिया के अंदर जो भी लोग मोक्ष में गए, वो सभी को ये विज्ञान समझे बिना मोक्ष जाना इम्पॉसिबल है। क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। और इसीलिए मैंने बताया, कुदरत को नहीं समझोगे, 6 इटर्नल एलिमेंट, कुदरती कानून को नहीं समझोगे, वहां तक वितराग बनना संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। कोई भी फॉर्मेट को फॉलो करो, मगर जब कुदरत और कुदरती कानून को नहीं समझोगे और उनकी अवस्था को कुदरती रचना नहीं रखोगे, वहां तक वितराग बनना संभव नहीं है किसी को भी लिए। और ये सनातन सत्य, ये कोई व्यक्ति का सत्य। यू आर नॉट फॉलो the truth of person or God or gurus or institute. You follow only the universal truth science.
as it is on a base of law of nature.